नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको डाइजीन सिरप या जेलुसिल सिरप के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। इंडियंस का एक बेस्ट फ्रेंड माना जाता है जेलुसिल या डाइजीन। इंडियन मील्स में हाई स्पाइसेस होने की वजह से, ऑयली फूड होने की वजह से कई लोगों को गैस की शिकायत होती है। इस गैस को कम करने के लिए, गैस की शिकायत को कम करने के लिए जेलुसिल हो या डाइजीन हो या रीकूल रिफ्लक्स हो, ये सारी सिरप एक इंडियन इंसान के बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। तो एग्जैक्टली ये दवाई क्या है? जेलुसिल, डाइजीन, रीकूल, रिफ्लक्स, ये सारी एंटी गैस एंटासिड दवाइयां हैं। ये दवाइयाँ कुछ और दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। इन दवाइयों में यूजुअली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, डाइमेथिकोन और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये दवाइयाँ गैस को होने से कम करता है और पेट अच्छी तरह से साफ कर देता है। इसीलिए ये दवाई डाइजेशन के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। कुछ दवाइयों में इन 3 कॉम्पोजिशंस के अलावा और भी कुछ कॉम्पोजिशन हो सकती है। अगर आपको या आपके किसी नजदीकी इंसान को एंटी एसिड, एंटी गैस दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन किया गया हो और आपको ये दवा परचेज करनी हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और दवा को परचेज करने की लिंक पाएं। लिंक पे क्लिक करते ही आप इस दवा को अपने घर पे बैठे ही ऑर्डर कर सकते हैं। अब ये दवा एग्जैक्टली काम कैसे करती है? दरअसल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक एंटासिड है। ये पेट में डेवलप होने वाली एसिडिटी को कम कर देता है। डाइमेथिकोन एक एंटी फ्लैचुलेंट है, यानी कि ये गैस का प्रोडक्शन काफी कम कर देता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एक लैक्सेटिव है, यानी कि ये पेट साफ करने में काफी फायदेमंद होता है। ये सिरप खाना खाने के तुरंत बाद कंज्यूम किया जा सकते हैं। ये सिरप खाना खाने के बाद 1 या 2 टीस्पून कंज्यूम करते ही काफी अच्छी तरह से राहत मिल सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर आपके डॉक्टर ने इन सिरप का, इन दवाइयों का कोई स्पेसिफिक डोसेज रेकमेंड किया है, तो अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशंस के अनुसार इन दवाइयों को कंज्यूम करें। ये दवाइयाँ टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। यूजुअली ये टैबलेट्स माउथ डिसॉल्वेबल होती है, यानी कि चूएबल होती है। इन्हें पानी के साथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इन दवाइयों को छोटे बच्चों के हाथ से, छोटे बच्चों की रीच से दूर रखें। छोटे बच्चों को ये दवाइयाँ इंडिकेटेड यूजुअली नहीं होती। अगर आपके डॉक्टर ने आपको इन दवाइयों का एक स्पेसिफिक रेजिमेंट सजेस्ट किया है, तो अपने डॉक्टर के डायरेक्शंस के अनुसार इन दवाइयों को रेगुलरली कंज्यूम करें। सेल्फ मेडिकेट ना करें। हो सके तो अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार इस दवा को कंज्यूम करें। अगर आपको किसी भी एंटी एसिड, एंटी फ्लैचुलेंट दवाई का प्रिस्क्रिप्शन दिया गया हो, तो अल्कोहल को जरा भी कंज्यूम ना करें। अल्कोहल की वजह से एसिडिटी बढ़ सकती है। इसीलिए ये दवाई अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो अल्कोहल को, स्मोकिंग को पूरी तरह से अवॉइड करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, तो यूजुअली ये दवाइयाँ सेफ होती है। लेकिन एक बार अपने डॉक्टर को, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। इस दवाई की वजह से अब तक ड्राउजीनेस, डिजीनेस रिपोर्ट नहीं किया गया है। इसीलिए अगर आप ये दवाई ड्राइविंग करने से पहले कंज्यूम करते हैं तो ये सेफ माना जाता है। लेकिन अगर आपको इस दवाई को कंज्यूम करने के बाद कुछ तकलीफ महसूस हो रही है, तो ड्राइविंग करने से पहले इन दवाई को अवॉइड कर सकते हैं। यूजुअली इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन अगर आपको इन दवाइयों की वजह से कोई स्पेसिफिक साइड इफेक्ट महसूस हो रहा है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, तो अपने डॉक्टर को इस साइड इफेक्ट के बारे में जरूर बताएं। अगर आपके साइड इफेक्ट्स माइल्ड हैं तो रिलैक्स करें। ये साइड इफेक्ट्स अपने आप से रिजॉल्व हो सकते हैं। अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है या लिवर की कोई प्रॉब्लम है, तो भी ये दवाइयाँ आप सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन एक बार अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना, अपने डॉक्टर को एक बार इन्फॉर्म करना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है।
जेलुसिल, डाइजीन या कोई भी एंटी एसिड, एंटी फ्लैचुरेंट दवाई यूजुअली किसी और दवाइयों के साथ इंटरैक्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी अपने रेगुलर मेडिकेशन के बारे में अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। रेगुलरली अगर आपको गैस हो रही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो इन दवाइयों के साथ ही साथ कुछ होम रेमेडीज को फॉलो करें, जैसे कि अजवैन या फिर हल्का गुनगुना पानी जिसमें हल्का सा हींग डाला हुआ हो। इस पानी को दिन में 2 से 3 बार कंज्यूम करें। हल्के गुनगुने पानी से गैस काफ़ी अच्छी तरह से पास हो जाता है। अगर आपको गैस होने की शिकायत हो रही हो और गैस पास नहीं हो रहा हो तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। माइल्ड एक्सरसाइजेस से अपनी बॉडी को अच्छी तरह से मूवमेंट करने से गैस काफ़ी इफेक्टिवली पास हो सकता है। इसके अलावा बड़े बड़े मील्स खाने के बदले छोटे फ्रीक्वेंट मील्स को कंज्यूम करें। अल्कोहल को, स्मोकिंग को पूरी तरह से अवॉइड करें। स्पाइसी खाना अवॉइड करें। वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करें। फ्रूट्स को प्रेफर करें। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए। इन कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, डाइट मॉडिफिकेशंस को फॉलो करके आपकी पेट की एसिडिटी हो या गैस की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में, अलग अलग दवाइयों के बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।